हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके के मिक्स टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाला कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल राइट दिया था। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है जोसेफ लिस्टर, उनका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। और देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है। टारगेट आपको 20 क्वेश्चन को दे रहा हूं और लास्ट में फिर से आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इसका ऑप्शन बी आंसर दिया है अनुच्छेद 23 से 24, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं? ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है उपरोक्त सभी, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, बैरोमीटर की खोज किसने की है? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो टोरिसेली या फिर जॉन नेपियर। तो देखिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं और इसकी खोज की है टोरिसेली ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डच धातु किसका मिश्रण है? ऑप्शन सामने है स्क्रीन पर। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तांबा तथा जिंक, आपका आंसर करेक्ट होगा। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है डच धातु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट करेंगे, आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा, पहले आपको ध्यान रखना है क्रिकेट, उसके बाद आपको ध्यान रखना है हॉकी, नेक्स्ट है आपके सामने फुटबॉल। इन तीनों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लाइंग फिश के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, शोएब अख्तर या फिर माइकल फेलिप्स। तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है माइकल फेलिप्स, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है और ये तैराकी की फील्ड से रिलेटेड हैं। क्लियर है सभी का? चलिए, पीटी उषा को ध्यान रखिएगा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख। शोएब अख्तर को जानते हैं रावलभिंडी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, शेरशाह सूरी, सिमुक या फिर कुजुल कडफिसिस। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुजुल कडफिसिस कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो यह आपको ध्यान रखना है कनिष्क। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1995, 1948, 1945 या फिर 1993। तो देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना 1948 में हुई है। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे, आगा खां। तो ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सभी को आंसर मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है कोरोमंडल तट, आपका आंसर करेक्ट होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून, 4 जुलाई, 3 मार्च या फिर 3 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और यही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है सामने स्क्रीन पर, 1944, 1943, 1946 या फिर 1943। दो बार रिपीट हुआ है। तो देखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं स्क्रीन पर, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है, ये सभी को ध्यान रखना है। और ये कब की है? 1206 में की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेविल, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये सभी को पता होना चाहिए। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, राजघाट किसका समाधि स्थल है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो आंसर मैच करेंगे, राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, रणथंभौर अभयारण्य जो है यह राजस्थान में है। ऑप्शन ए आंसर दे रहे हो, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन मुद्रा राक्षस, कामसूत्रा, राजतरंगिणी या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक जो है इसके लेखक कालिदास हैं।
21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी या फिर गंडक नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से किसका उद्गम स्थल है? इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, अलाउद्दीन खिलजी, नरसिंह देव प्रथम, कुली कुतुब शाह। तो आंसर क्या रहेगा? हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुली कुतुब शाह का भी ध्यान रखना है। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया है जो हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल सा प्रश्न है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है 25 वर्ष, उनका करेक्ट आंसर होगा। और लोकसभा जो है यह संसद का निम्न सदन है, यह भी आपको ध्यान रखना है, राइट। और इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इस प्रश्न का आंसर देंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, सोवियत संघ या फिर ऑस्ट्रेलिया। मौलिक कर्तव्य जो है यह आपके सोवियत संघ यानी कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 25 प्रश्नों में आपका आज का स्कोर कितना है। ये प्रश्न होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल की क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है और स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। 25 प्रश्नों में से आपका आज का टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।